नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। चलिए शुरुआत करेंगे ताजा खबरों के साथ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश के राज्य कार्यकारिणी सदस्य एवं एटक के प्रदेश महासचिव शिवशंकर मौर्य ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट और मध्य प्रदेश में भूमि आवंटन से जुड़े मामलों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस्तीफे की मांग की है। शिवशंकर मौर्य ने अपने बयान में आरोप लगाया कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए धन और आभूषणों से जुड़े कथित मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए ताकि सभी तथ्यों का खुलासा हो सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन में भूमि आवंटन से जुड़े मामलों की भी सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही मौर्य ने कहा कि मामले में खर्च किए गए धन के स्रोत की भी जांच आवश्यक है। एटक महासचिव ने बयान पर यह भी कहा कि इन दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा साक्ष्यों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि उनकी पार्टी इन मुद्दों को जनता के बीच उठाती रहेगी। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। एमजी सर्वर की रिपोर्ट। जी सर, वर्तमान जो राजनीति चल रही है सर, उस पर आपकी क्या राय रखते हैं आप उससे? आज के परिदृश्य में जब हम देखते हैं पूरे देश में जो माहौल निर्मित हो गया है और हम देखते हैं कि जो 37 करोड़ लोग जो भारतीय थे जिन्होंने आस्था और भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराने के नाम पर वोट दिया था, वो सभी दो घटनाओं से बहुत ज़्यादा अपने आप को आहत महसूस करते हैं और अपमानित महसूस करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूपी में आस्था के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लोगों की आस्थाओं के साथ उनके साथ जो भ्रष्टाचार के रूप में गमन हो रहा है, वो हमारी आस्था पर प्रहार है। और वहाँ पर आरएसएस के द्वारा निर्मित, मोहन भागवत द्वारा स्थापित वहाँ आरएसएस के लोग हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में एक मोदी सरकार के द्वारा पर्ची के द्वारा स्थापित मोहन यादव जो जनप्रिय नहीं है, उनके द्वारा जो उज्जैन और उज्जैन के आसपास जो ज़मीन जो 153 एकड़ ज़मीन जो उन्होंने अर्जित करी है, उसके लिए जो पैसा जुटाया है, ये कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, जन भावनाओं के साथ में अपमान करते हुए इन दोनों सरकारों ने अपने इस प्रकार से एक स्थापित किया है। भाजपा ने केंद्र के अंदर और आरएसएस ने वहाँ दोनों ही जगह भ्रष्टाचारी की है। धर्म के नाम पे की, आस्था के नाम पे की हो, धर्म के नाम पे की हो या यहाँ पर भ्रष्टाचार के नाम से की हो, ये लोकतंत्र को अपमानित किया है। और हम ऐसा मांग करते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा एक निष्पक्ष जांच हो और मध्य प्रदेश में तुरंत मोहन यादव, चूँकि इसमें उनका इंटरेस्ट जागृत करते हुए, उनके पद का दुरुपयोग करते हुए है, तो इमीडिएटली मोहन यादव को इस्तीफा देना चाहिए। और देश के अंदर इस प्रकार से जो बीजेपी और आरएसएस के द्वारा जो माहौल, भ्रष्टाचारी माहौल और एक दमनकारी माहौल निर्मित किया है, इसको तुरंत इसका निराकरण होना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज वो लोग भी आहत हैं जिन्होंने इनके साथ खड़े थे, वो लोग भी आहत हैं जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया था। वो लोग ये कह रहे थे कि ये लोग कभी देश हित में काम नहीं करेंगे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में भी इन्होंने काम नहीं किया और सिर्फ आस्था के नाम पे लोगों को डराने, बरगलाने और प्रभावित करने का काम किया है। तो जिस प्रकार से आस्था और भ्रष्टाचार का खुला इन्होंने जो रास्ता अपनाया है, ये हर भारतीय के लिए शर्मनाक है और हर भारतीय के इससे पीड़ित है। और लोकतंत्र हमारा जो अपमानित हुआ है, ये आज के लिए हमें न्यायप्रिय दिशा में ले जाने के लिए हमें करना पड़ेगा और देश को एक नई राह दिखाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज भी अग्रणी में खड़ी है। वो सभी ताकतें अग्रणी में खड़ी हैं जो देश को आगे बढ़ाना चाहती हैं,
देश में शिक्षा का माहौल अच्छा हो, देश में प्रगति का माहौल अच्छा हो, देश में हर आदमी का खुशहाल हो, बेरोजगारी दूर हो और हम सभी लोग खुशहाली की तरफ जाएं, देश तरक्की करे, इस प्रकार का माहौल निर्मित करना चाहती हैं, ऐसे हम लोग व्यक्त करते हैं।